तो नमस्ते। जितने भी होमगार्ड के अभ्यर्थी हैं, तो आप लोगों को पता ही है और आप लोग अपना अपना रिजल्ट देख भी लिए। और जिनका रिजल्ट नहीं हुआ, चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आएगा। लेकिन बहुत सारा लोग के मन में क्या चल रहा है कि रिजल्ट में कुछ गड़बड़ी हुआ है और नहीं हुआ है। देखिए, अगर जिनको भी लगता है कि इनके रिजल्ट में कुछ गड़बड़ी हुआ है, एरर हुआ है, तो आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। और बात रहा कि एप्लीकेशन कहाँ देना है, जैसे कि हमको भी लगा कि मेरे रिजल्ट में एक नंबर का गड़बड़ी है, तो मैं सबसे पहले होमगार्ड का जो गृहवाही रक्षक ऑफिस है, मैं यहाँ गया चेताली। तो यहाँ से जो सर लोग हैं हमको बोले कि यहाँ से नहीं होगा, आप डीसी ऑफिस आइए। मैं जब डीसी ऑफिस गया तो यहाँ आवेदन दिया। इसके बाद बोला कि सर, इसका अगर हमें स्टेटस देखना है तो कैसे देखेंगे। तो पहले बोला कि आप एप्लीकेशन लिखिए। एप्लीकेशन मैंने लिखा। मैं डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन दे दूंगा कि क्या क्या लिखना है, मैंने ये लिखा। इसके बाद उन्होंने मार्कशीट लगाने बोला। मार्कशीट के बाद आधार कार्ड, और इसके बाद फोटोकॉपी करने बोला। और इसके बाद हमको एक रिसीविंग दिया। बोला इसके बाद आप मंडे को आइएगा और अपना स्टेटस आप देख सकते हैं। चलिए, आप तो आप पता चल गया कि आपको क्या करना है। लेकिन जैसे कि आपको एक चीज़ दिखाना था कि जैसे कि बेंगाबाद बेंगाबाद में भी कुछ टेक्निकल एरर हुआ है। जैसे कि अभ्यर्थी में, जैसे कि पुरुष पुरुष वर्ग में जब बेंगाबाद में आप आइएगा, अभी देख लीजिएगा आप लोग, तो वेटिंग लिस्ट में जैसे कि बहुत सारे लोग जिनका 27-26 नंबर है, ये वेटिंग लिस्ट में मतलब लास्ट में है। जबकि एक आदमी है, इनका सिर्फ 22 ही नंबर है, लेकिन ये वेटिंग लिस्ट में फर्स्ट नंबर में है। और मैंने जब सर लोग से पूछा तो बोला कि देखो बाबू, ये टेक्निकल इशू है, कुछ दिन के बाद इसे सुधार के न्यू पीडीएफ रिलीज किया जाएगा। और जब मैंने पूछा कि सर, क्या दूसरा वेटिंग लिस्ट अगर आएगा, क्या वेटिंग लिस्ट, तो सर बोले कि देखो बाबू, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो डीसी सर ही बताएंगे। तो इसीलिए मैंने आवेदन दिया है, और मैंने आरटीआई के माध्यम से मैंने अभी पूछा है कि क्या वेटिंग लिस्ट आएगा। और अभी तक तो आरटीआई का कोई भी रिपोर्ट नहीं मिला। मिलेगा तो मैं अपने चैनल पर अपडेट करूंगा। तो आज चलिए मैं आपको दिखाऊंगा कि इस पीडीएफ में क्या एरर है। आप जब प्रखंड बेंगाबाद को खोलिएगा, अगर आप खोलने के बाद आप पुरुष के जो लिस्ट में है, इसमें आइएगा। पुरुष के लिस्ट में आने के बाद आप देख सकते हैं कि यह है पुरुष प्रतीक्षा सूची में। जब आइएगा तो आप देख सकते हैं कि एक नंबर में जिनका रोल नंबर 615 दिया हुआ है, अब मेल कैंडिडेट है, और रनिंग में इनका 10 नंबर दिया हुआ है, हाई जंप में 6 नंबर और लॉन्ग जंप में 6 नंबर, स्पोर्ट में नहीं। और ये क्वालिफाई है, मतलब गोला फेंक में, और हिंदी में भी क्वालिफाई है। और आप देख सकते हैं इनका टोटल नंबर 22 नंबर बनता है। लेकिन जो प्रतीक्षा सूची क्रमांक में आप देख सकते हैं कि आप फर्स्ट नंबर में, जो कि तो गलत है। अब मैंने ये विषय को उठाया भी, तो बोले हैं कि देखो, अब वो नया लिस्ट रिलीज किया जाएगा, इसमें होगा। जिनका जिनका भी कुछ अगर नंबर गलती लग रहा है कि आपको क्या गलती मेरा नंबर दिया है, तो आप सबसे पहले एप्लीकेशन देना पड़ेगा आपको, इसी के बाद ही कोई चेंजिंग होगा, बता देते हैं। और बहुत सारा इसमें तो कुछ कुछ तो गड़बड़ी हुआ है, बात से तो पता चल रहा था। लेकिन यही बोल रहे हैं कि आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा। ये मतलब मैं कोई ऐसा प्रूफ नहीं है मेरे पास, लेकिन जिनको जिनको लगता है, ये एप्लीकेशन अनिवार्य रूप से दीजिएगा। और देखिए, बात रहा कि वेटिंग लिस्ट आएगा कि नहीं आएगा, तो ये हम लोग पर डिपेंड करता है। और अबर हाई कोर्ट का न्यू जजमेंट आया है चौकीदार के विषय में कि जितने भी डीसी सर हैं, इन सब पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप होमगार्ड का वेटिंग लिस्ट है, दूसरा वेटिंग लिस्ट आप रिलीज कीजिए। तो अगर आप एक साथ आते हैं और हमें आवेदन देना पड़ेगा डीसी सर को, अगर डीसी सर अगर नहीं वेटिंग लिस्ट रिलीज करता है, तो हमें जुडिशरी के पास भी जाना पड़ेगा। तो आप लोग देख सकते हैं। तो इसीलिए आवेदन कीजिए। आवेदन में क्या है, मैंने पहले ही बता दिया है। थैंक यू।